पुनः मैंने 8.4 का 5 का 4 तक मैंने समझा दिया था। अब फिर 5 नंबर क्वेश्चन से मैं लेकर के आया हूं। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल में भी जल निकलेगा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। यानी परिश्रम से कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। धन्यवाद। इसको चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 5 यानी कि 5 का 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का 5 मार्कर सही नहीं है। 5 का 5 नंबर क्वेश्चन। अगला देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा दिया है cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर कोसेक A प्लस कॉट A कोसेक A प्लस कॉट A के रूप में लाना है। अब देखेंगे इसमें बोल रहा है कि 1 कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A सर्व समीकरण का प्रयोग करके बनाना है। किस सर्व समीकरण का प्रयोग करके लाना है? तो कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। देखो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी समझो। यहां देखो सबसे पहले LHS लिखोगे, LHS क्या करेंगे? कॉस में किसी से भाग दोगे नहीं, कॉट के रूप में आएगा। तो कॉस में साइन से भाग देंगे ना तो कॉट आएगा। तो क्या करेंगे, इसको पहले नोट करो। cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब क्या करोगे बाबू, ऊपर वाले ये जो टर्म दिया है यहां से लेके यहां तक, इस सब में साइन से भाग दो, इस सब में साइन से भाग दो। तो क्या लिखोगे? cos A सब में भाग दो। इसमें लिखो cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा कर दो साइन A। इसका मतलब हो गया ऊपर वाले टर्म में साइन A से फिर बराबर हकदार में होता है। आप बड़े भाई को दे दिए तो छोटे भाई भी तो चाहेगा। इसमें भी cos A प्लस साइन A माइनस 1 बटा साइन A, इसमें भी साइन A से भाग दे दिए। यहां तक समझे? इसको मिटा दें। चलिए क्या इसको रहने दीजिए, जरूरी पड़ेगा इसको समझाने के लिए। अब क्या करेंगे, cos A में sin A से भाग दोगे तो क्या होगा? cos A में sin A से भाग दोगे, ये cos में भी sin है तो cos में sin से भाग दोगे तो क्या होगा? cot A होगा। समझ गए? माइनस है, माइनस 2, sin में sin से भाग दोगे कितना होगा? 1 होगा, बराबर अंक है। प्लस 1 बटा sin में, 1 बटा sin बराबर क्या होता है? साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक हो गया, बटा cos में साइन से भाग दोगे कितना होगा? cot A। फिर साइन में साइन से भाग दोगे कितना होगा? प्लस है तो प्लस हो गया, 1 हो जाएगा। माइनस 1 में साइन से भाग दोगे कितना होगा? कोसेक A होगा। यहां तक समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे बाबू? समझ गए ना? चलिए अब क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साथ कर लो। cot A प्लस कोसेक A माइनस 1 है, माइनस 1 कर दो, बटा cot A प्लस 1 माइनस कोसेक A लिख दो। अब आपको सर्व समीकरण
इसका प्रयोग करना है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, फिर से लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इधर खींचो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1। तो 1 के जगह पर इस सरल समीकरण का प्रयोग कर देंगे। क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इसके जगह पर क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए 1 के जगह पर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बटा यहां लिखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं समझे? फिर से समझ लो, यहां क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के जगह पर हमने इस चीज को लिखा कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए सूत्र होता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, लिखोगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इसको तोड़ोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक हो गया, और दूसरा का हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का काम कोसेक किया और बी का काम कॉट किया। अब देखो नीचे वाले को ज्यों करते हैं, लिखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सब में कॉमन क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो इस कॉमन है इसको निकाल लो। तो क्या निकालोगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, निकाल लिए, बच गया क्या 1, इसमें कॉमन लिए तो बच गया 1, ये तो हट गया, बचा क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस है, बचा क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही ना बचा। क्यों? क्योंकि कॉट ए प्लस कोसेक ए, चाहे कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कॉमन ले लिए, इसको निकाल लिए, तब बचा इसके जगह पर 1 हो गया, माइनस इसमें से ये निकल गया, बचा कौन, यही कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखो इस मझला कोष्टक लगा दो ताकि दो कोष्टक हो गया, बटा क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहां लिख दिए। यहां तक कोई दिक्कत, मिटा दें, चलिए धन्यवाद। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या करना है, सो देखो लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको लिखेंगे 1 माइनस प्लस माइनस कोसेक ए माइनस प्लस कॉट ए, ये लिख दिए, बटा क्या बचा कॉट ए प्लस में है, यहां देखो 1 है, माइनस है, 1 प्लस में है, तो 1 वाला को पहले लिखो, चलो उसमें माइनस कोसेक ए है, तो माइनस कोसेक ए को लिखो, माइनस कोसेक ए, आप प्लस कॉट ए है, प्लस कॉट ए लिखो, कॉट ए, ये दोनों बराबर है, इससे ये खत्म हो गया, बचा क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए, यानी यही सिद्ध करना था, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। कुछ नहीं करना है, यहां पर जो हमने मान रखा है कोसेक स्क्वायर ए 1 की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, यही सरल समीकरण का प्रयोग किए। अब जब हमने लिखा तो इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, जब ये कॉमन निकल जाएगा तो कॉमन निकालते हैं तो इसमें इससे भाग देंगे तो 1 हो गया, माइनस क्या बचा, इसमें से ये निकल गया तो बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए। इस तरह से तोड़ते हुए कॉट ए प्लस कोसेक ए आ गया। धन्यवाद, समझे कि नहीं? चलिए अगला समझाएं, धन्यवाद। फिर इसको रिवीजन टास्क में हम फिर समझाएंगे, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर प्रयास मेरा रहेगा कि एक बार में क्लास ले और पूरी तरह से पूरे चैप्टर को हम समझा दें। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। अगला क्वेश्चन है
5 नंबर का 6 नंबर सवाल, 5 का 6 नंबर सवाल है, इस पे गौर करना है। 5 का 6 नंबर सवाल, 5 का 6 नंबर सवाल क्या है? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए, इसी को लाना है। LHS है, ये RHS है, लेकिन इसलिए LHS, LHS में इसको नोट करेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसको हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि हर रूट में है तो हर का परिमेयकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हर का परिमेयकरण कर लेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? तो लिखेंगे हर का, यहां बगल में लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए, रूट के अंदर में ही हर का परिमेयकरण करेंगे 1 माइनस साइन ए, माइनस है तो ऊपर प्लस से गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। यहां डाल दो हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 1 प्लस साइन ए 2 को है तो लिखोगे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना करोगे तो 2 हुआ है ना, तो 2 पावर। ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम 1 किया और बी का काम साइन किया, नहीं साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, इसको ज्यों का त्यों लिखो बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए 2 है तो रूट हट जाता है। कैसे? तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर है गुना 1 प्लस साइन ए, ये दोनों को गुना कर लिए बटा cos ए गुना cos ए, तो 2 को है तो 1 हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 2 को cos ए है तो 1 को cos ए बटा cos ए हो गया। क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ए बटा cos ए। अब 1 इसको, अब cos ए इस दोनों में है, यानी 1 बटा cos ए प्लस साइन ए बटा cos ए हो गया। 1 बटा cos ए बराबर होता है sec ए प्लस साइन बटा cos tan ए होता है। हो गया, यही लाना था, लिख दो। इसलिए LHS बराबर RHS प्रमाणित। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना मेरे प्यारे बच्चों? धन्यवाद। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। मिटा दे, ये एग्जाम में आता है, DVI क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन चल रहा है चैप्टर से महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5 का 7 नंबर क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में कितने बार परीक्षा में पूछा गया है। थोड़ा सा इसको फॉलो अप करेंगे, प्रयास करेंगे इसको बनाने का। अगला है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। क्या है? सो देखो 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है। क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा लाना है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है? यहां देखो LHS नोट करोगे, LHS में ये नोट करो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों में साइन है, दाव का दूसरा क्या है? साइन है, तो साइन कॉमन ले लो, साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉमन हो गया तो ये बच गया 1, साइन में साइन से भाग दो तो 1 हो गया। माइनस 2, 3 को था तो एगो निकल गया तो क्या बचा? 2 को साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसमें दाव का दूसरा cos थीटा है जो दोनों में शामिल है, cos थीटा को कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 3 को था तो एगो निकल गया तो बचा 2 को, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर साइन थीटा लिखोगे, अब मजला कोष्टक शुरू करो, 1 लिखोगे माइनस
2 इंटू, आपको पता है हमने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा 1 माइनस 2 एकम 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे वाला जो करते हैं उतारेंगे, क्योंकि दोनों को एक जाति में लाकर ला लेंगे ताकि कटाने में सुविधा हो जाए। अब देखो यहां दे दो साइन थीटा 1, अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखो, एक में से 2 घटेगा तो कितना होगा, कम में से ज्यादा घटेगा तब माइनस हो जाएगा। यहां बड़ा क्वेश्चन में छोटी क्वेश्चन भी डालो बटा cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इससे ही खत्म हो गया, यानी बचा क्या साइन थीटा बटा cos थीटा। साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। थोड़ा सा मेहनत करना है, चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को पूरा अभ्यास करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए प्रयास करना है इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर करने का। अगला है क्वेश्चन साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अगला देखो 7 नंबर सवाल है, क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है अक्सर। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ये एक प्रश्न आता है एग्जाम में, LHS लिखेंगे, LHS से ये लिखेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहां देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। a का काम ये किया और b का काम ये किया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, यानी इसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या लिखोगे a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a प्लस 2a और b हो गया कोसेक ए 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a, b का काम कोसेक किया, प्लस देखो cos a प्लस sec a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos a इंटू sec a और प्लस b स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a हो गया। आप सभी को पता है ये साइन स्क्वायर a लिखोगे, साइन स्क्वायर a लिख दो प्लस 2 है, इसके साथ दो गुना साइन ए गुना कोसेक पढ़ेंगे। आपको पता है बताए थे साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है 1, साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है, साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है 1। इसके जगह पर डायरेक्ट लिख दो 2, यानी 2 गुना इस दोनों का मान 1 हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ए लेकर चलेंगे प्लस 2 cos ए में sec ए से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, प्लस sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए
मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको एक साथ लिख लो ताकि सर्वसमीका पे आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी ये एक साथ लिख लिए तो यहाँ दिखना चाहिए ताकि फिर न उतर जाए, इसलिए ऊपर क्रॉस का चिन्ह किए हैं। 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस यहाँ 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस बच गया कौन सी ई भी लिख दिए, ये भी हो गया। अब कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर को पहले लिखो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 यानी 7 हो गया प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही लाना था ना, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। कुछ नहीं करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर दोनों को तोड़ लेना है। साइन कोसेक 1 और कॉसेक 1। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी बढ़े फिर नेक्स्ट वीडियोज में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको लेकर के क्लियर करते हैं। धन्यवाद।